बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान को तुमको शफाक बंगा शूज अलबिया तास तखपल प्रोग्राम कैपिटल रिपोर्ट इस्लामाबाद ना मखा ग्रान को तुमको तासो गोरे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इशूज़ बनेमगा तास तो वक्त दा प्रोग्राम को खो नन जमगा प्रोग्राम चे खास दे अगा इस्लामाबाद के कम क्राइम रेशो दा या इस्लामाबाद के संगा आबादी जेती की आगा शांति क्राइम रेशो और कम स्ट्रीट क्राइम्स दी ब्यागना अलावा द गाडो गला कमा दा आगा डेरा ज़्यादा शी हुआ और रस पो बला चिकम दा गाड़ी चिकम दी दिवा के चिकता सो गुरई नो तकरीबन 300 ना 500 पूरे गाड़ी चिकम दी आगा मुख्तलिफ एरियाज़ ना दवा के इंस्टिगेट थी और पटशवी दी खलको ना कुरुनु ना या जेनु ना और शिवी दी नन यो खबरदार चिकला पुंगा प्रोग्राम रिकॉर्ड कौनु नन तासो गोरी छे इस्लामाबाद पुलिस तकरीबन यो सल गाड़ी चाकी यू प्राडो गाड़ी हम नोर गाड़ी हम आगा बरामद कड़ी दी और खपल खपल कसानो तो वर्क दगा शांति आगे वही तर ओसा पूरे जाओसा कुम एफआईआर दर्ज हुई दी आगा तकरीबन 16 करोड़ ना ज़्यादा मलियत हवाले सरा चिकम गला हवाले सर दी की गाड़ी दी मोटरसाइकिल दी और नकदी पैसे हम दी नन पदी हवाले सरा इस्लामाबाद पुलिस चिकम नवे आईजी रागले देनो आगवे चिदागा शान चिकम 450 सरुनिम सवा चिकम एफआईआर पेंडिंग वे दर्ज हुई रजिस्ट्रेशन आगमनिम फौरी अमल शो और रजिस्ट्रेशन अमल शुरू शुवे दे दगा शांति आईजी हकमाती चे यूज ताने के हम एफआईआर तो कंप्लेंट लाडशी अब डायरेक्ट एफआईआर दर्ज की एफआईआर पर नवी सरी के बल तरफ ता गाड़ो चिकम मामला पागा बने हम इन्वेस्टिगेशन टीमुना और कार लिफ्टिंग सेल चिकम जोड़ करे शवे दे पागा चम टुकड़े शवे नो दगा वेल की चिन्नन 8 करोड़ रुपये मलियत गाड़ी चिकम दी आकी मोटरसाइकिल और तकरीबन यो साल वक्त गाड़ी चिकम दी दे आम खलको वाला चिकन के मोटर जू मातवे चो प्राडोम पके ओम दा शेनी मोटरसाइकिल चिकम शपक देर आगा होता हवाला कड़ा शोय दिना अलावा उस हम दगा शांति चिकम गाड़ी दी आगा अगलाशुदा गाड़ी चिकम दी आगा मने तफ्तीशी टीमुना रवान दी और आगा मने कार रवान दे खो द दी रोकथाम द पारा सकीगी मजीद दलता इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमरेम लगी दिली दी नूर हम दागा शांति अगश्ता खो आगा रुकताम नगी की पो वक्त पने आगा चिकम गलदी या कम दागा ग्रो दा आगा ग्रो चिकम नेटवर्क ता आगे मतौलो द पारा इस्लामाबाद पुलिस सकवी या आगे नेटवर्क ता सजा मिलवी गो सपर सोरा कसान सोरा कमे भी हासिल शुविदा पदी हवाले सरा मुंग सराव सही दागा प्रोग्राम के मुंगा कोशिश को आईजी सम खबरियों को नूर चिकम दे के कसान दी चता गाड़ा मिलवीगी या नूर खलक पदी हवाले सर सवई मुंग सराव सही जी ग्रंथ तुमको तासु संगा वली दल छिदी वक्त की मुसरा दे आईजी इस्लामाबाद जमील काजी साहब सरंगे तासु गोरे इस्लामाबाद की कम क्राइम रश हुआ दगा रातलो सरा औदानन चे कम गाड़ी हवाला शु पदी हवाले सरम तफसीली खबरें बकऊ अस्सलाम वालेकुम सर। मेहरबानी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि जिस तरह आप आए हैं 2 महीने हो गए यहाँ पे रिकवरी भी हमने देखी और इस्लामाबाद में जैसे आबादी बढ़ती है इस तरह क्राइम रेशो भी बढ़ता है उस पर आपने फौरी एक्शन लिया है जो एफआईआर दर्ज करने के लिए इसकी थोड़ा सा डिटेल बताएं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है इस वक्त। देखिए बात यह है कि इस्लामाबाद में हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले यही है कि फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस क्रिमिनल केसेस वो हम करें। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन ने जैसे आज आपने देखा है कि 8 करोड़ की मालियत से ज़ायद की गाड़ियाँ जिसमें कुछ 40-45 गाड़ियाँ थी, कुछ 40-45 मोटर बाइक थे, लैपटॉप्स थे, ज्वेलरी थी, कैश थे, डॉलर्स थे, बहुत सी चीज़ें थी जो आज हमने उनके मालिकों तक पहुँचाई हैं। तो प्रायोरिटी यही है कि केसेस अच्छे दर्ज हों, क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जितनी रिकवरीज हों ये उन लोगों का हक है ताकि उन तक हम पहुँचाएँ। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि एफआईआर के हवाले से आपने जिस तरह रजिस्ट्रेशन के हवाले से फौरी इकदाम उठाएँ जो 450 एफआईआर दर्ज करवाएं, तो ये क्या वजूहत थी क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और ये इन्वेस्टिगेशन टीम की कमी थी या क्या क्या सूरत हाल? ये मेरा ख्याल है कि एक कल्चर डेवलप हो जाता है। देखें जब हमारा बेंचमार्क ये हो कि परफॉर्मेंस ये है कि पिछले साल से जुर्म कम हो तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो वर्किंग करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा थाना अच्छा नज़र आए ताकि पिछले साल अगर 20 पर्चे हुए तो इस साल में 15 करूं, 15 के बाद में पर्चे करना बंद कर दूं ताकि अच्छा लगे कि मेरा, समझिए हम इस कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। ये जो स्टेटिस्टिकल मॉडल है कि जी नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स को हम ख़त्म करें, हम पुलिस की SHO की DSP की परफॉर्मेंस से मैयर करें कि पर्चे जितने हुए वर्कआउट कितने हुए, कितनी रिकवरी कितनी हुई, लोगों की सेटिस्फेक्शन कितनी है, असल चीज़ वो है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि हम SHO से भी DSP से भी यही कह रहे हैं कि आप जो क्राइम हो रहा है वो हो रहा है,
पर्चा दर्ज करें, कोशिश करें, एफर्ट करें और इस तरह की कामयाबी करें। चीज़ ये है। अभी कितनी गाड़ियां आपने दी हैं, मोटरसाइकिल कितनी दी है, इसमें कितने आज तो मेरा ख्याल है कोई 43 व्हीकल्स जी सर, और 26 सर, नहीं मोटर बाइक्स सर वो 36 36 मोटर बाइक्स 26 वो गाड़ियां हैं कि जो दूसरे सूबों से चोरी हुई थी या स्नैच हुई थी, वो भी हमने रिकवर की, उनको भी हम देंगे। अच्छा, जिस तरह इस्लामाबाद की आबादी बढ़ रही है उसकी तनाजुर में आप लोगों का स्टाफ के हवाले से या इसके हवाले से पुलिस की जो कमी है वो क्या मसाइल दरपेश होते हैं? वो बिल्कुल है और इस्लामाबाद में आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, सारे सूबों से लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो उसमें हमें कमी है। हम यही चाह रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिवीज़न इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उससे हमारे ऑपरेशंस, उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट ना हो और वो अपना काम करें, ताकि इस तरह की जो परफॉर्मेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इफेक्ट हो। थैंक यू। जी ग्रंगतुन को तासो गोरे छे कि कम गाड़ो गलावा या रिकवरी वा हवाले सरा पुलिस की कम कार्रवाई करी वा ब्या गाड़ी वापस की दी वक्त मुझसे बल मल करे दे मर्दान से ताल्लुक थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तासो पुरानुम जमानुम गुलमिर दे जी। गुलमिर से दार तो वो है दाकल ना गाड़े तासो वाला पटशे और कलम एफआईआर दर्ज करो دا و چې زمونږ تقریبا دا یو 15 میاشتې مخکې گاډی ورک شوی او دا تقریبا دا یو میاشت وشوله چې ریکور شوی دی. نو څومره خوشاله او پولیس باندې په حواله سره سوی نو چې لازمي خبره مزوري له سړی شی والی نو خوشاله بنئ نو خامخا خوشحالتیا خو یې یو سړی ورک شي په مهنت پیسې مهنت دغه او دغه باوجود چې کم دی نو هغه لاړ شي سو غلو بیسي او موږ ته ملاو شي نو دا بل د خوشحالي خبره دی نه خو نه کنه. ये हमारे साथ दूसरा भाई है, आप देख रहे हैं कि बड़ा खुश है, जैसे नई गाड़ी लिए इतनी खुशी है इनको। आए ना भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद अजीज़ रहमान। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? मैं PIA में जॉब करता हूँ और I-10 में रहता हूँ, यहाँ पर रिहाइश है मेरी। अच्छा, ये क्या खुशी महसूस हो रही है कि आज आप वापस अपनी गाड़ी की मालिक बन रहे हैं? कितना अरसा हो गया था कि आपकी गाड़ी चोरी हुई? माशाल्लाह, ये जो है ना आज 4 साल के बाद जो है ना दोबारा गाड़ी मुझे मिली है। ये घर के बाहर से कोई ले गया था, तो ये अपर 4 साल बाद गाड़ी मिली? 4 साल के बाद जो है अपर दीर से बरामद हुई है। और ये हमारे इब्रार साहब हैं माशाल्लाह, ऑफिसर हमारे, और नदीम साहब है, राना साहब, इन्होंने जो है ना काफ़ी माशाल्लाह इनकी इसमें वो है कि जो जिसकी वजह से हमारे लिए आसान। अच्छा, तो ये बताएं कि कितनी खुशी हो रही है कि दोबारा नई गाड़ी है इस तरह? तो लाजमी है हमारे लिए कि पुरानी भी थी लेकिन हमारे घर की ज़रूरत थी। अब एक चीज़ मिस हो जाती है, गुम हो जाती है या कोई चोरी करके ले जाता है, तो लाजमी बात है अब एक चीज़ मिलने पे तो इंसान की लाजमी कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से भी है, इंसान को जो है ना एक खुशी महसूस होती है कि जी चलो दोबारा से जो है। पुलिस पे क्या कमेंट्स करेंगे इस्लामाबाद? नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव रही है, बहुत इन्होंने मेरे साथ हर मामले में कोऑपरेट किया और बड़ी शॉर्ट टाइम में जो है ना ये वहाँ से हमने रिकवर करके वहाँ से लेके आए। यानी ज़्यादा टाइम हमारा नहीं, और माशाल्लाह हमारे इब्रार साहब इंस्पेक्टर जो हैं और राना साहब ने बड़ी इसमें हमारे साथ मदद की। मेहरबानी। ये हम नदीम साहब से भी पूछेंगे और इब्रार साहब से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल है? सब्जी मंडी ताने से हैं? जी एंटी कार लिफ्टिंग सेल से हैं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आपको तो काफ़ी तफसील भी होगी, आप लोगों ने काफ़ी कार्रवाई भी की है इस पे, IG साहब ने भी आप लोगों को दाद दिया, आवाम भी बड़े खुश हैं, तो मुझे ये बताएं कि अभी तक कितने गाड़ियाँ इस्लामाबाद की मिसिंग है, मतलब कि FIR दर्ज हुए हैं? ये जो गाड़ियाँ थी जो हमने रिकवर की हैं, ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें 18 गाड़ियाँ और 2 मोटरसाइकिल हमने ये मैक्सिमम 3 महीने में ये रिकवर की हैं। जो चोरी शुदा गाड़ियाँ थी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से, वो गाड़ियाँ बरामद की हैं और ये इधर ला के आज मालकान के हवाले की जा रही है। वैसे जनरल रिपोर्ट कितनी है, मतलब कितनी गाड़ियों की रिपोर्ट आप लोगों के साथ दर्ज है? सर ये तो मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ वारदातें हैं, उसमें फिर जिस तरह कोई रिकवरी अपना कोई FIR होती है तो मसरूका गाड़ी की FIR जो हमारे पास आती है वो मैक्सिमम अभी हमारे पास ज़ेर तफ्तीश में 74 मुकदमे चल रहे हैं, 74 वो ज़ेर तफ्तीश मुकदमा। मुख्तलिफ थाना जात में भी इनकी तफ्तीश चल रही है, जो हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं है वो मुतलका थानों में ही उनकी तफ्तीश चल रही है। ये तो बड़ी कामयाबी है, 4 साल बाद आप लोगों ने ये गाड़ी जो रिकवरी की है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ी और आप लोगों को किस सोर्सेज की कितनी कमी है? सर हमारे तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो काफ़ी शब रोज़ मेहनत करते हुए ये गाड़ियाँ जो हैं वो तलाश करके जो है रिकवर करते हैं, इस पे एफर्ट करते हैं, मुलज़मों के पीछे जाते हैं, रेड शेड करते हैं। जिस तरह कोई चेन चलती है चोरों की तो फिर उस हिसाब से गाड़ियों की रिकवरी भी जो है वो हो जाती है।
जिक्र को तुम कि सदे वहाब साहब कम दा एंटी कार्ड लिफ्टिंग दे दी हवाले सरा दी गतिज में औरतानी हम दी अवदा लीड की हम दे इस्लामाबाद की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वहाब साहब ये बताएं कि आप लोग का कितना स्टाफ है इसके लिए मुख्तस किया हुआ है, ख़ासकर गाड़ियों की जो चोरी होती है, मोटरसाइकिल की चोरी होती है या इस तरह और एक्सीडेंट होते हैं, इसके हवाले से आप लोग कितना स्टाफ है और क्या क्या करते हैं? अच्छा जी, ये हमारी जो आपने गाड़ियों की और बाइक की चोरी की, इसका एक नंबर तो मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता कि हमारी 2 टीमें हैं। एक हमारी है AVLC टीम, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 50 के करीब स्टाफ है जो कि डेडिकेटली व्हीकल थेफ्ट के ऊपर काम करती है, बेशक वो गाड़ी चोरी है, बाइक चोरी है। इन एडिशन टू दैट जो भी पुलिस स्टेशन है जिसकी हदूद से होती है उसकी अपनी टीम भी इस पे काम कर रही होती है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जो इसके ऊपर एक वक्त में हमारे काम कर रहे होते हैं और वो सारे इस एफर्ट में लगे होते हैं कि जितनी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं कि वो प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे होते हैं और डिटेक्शन पे भी काम कर रहे होते हैं कि उनकी रिकवरी करवानी है। अभी तक कितने मतलब गाड़ियों क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी गाड़ियाँ रिकवरी करनी, मज़ीद रिकवरी करनी है? ये अभी आपने देखा है कि बहुत सारी गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। रिसेंट पास में जो चोरी हुई हैं उनमें से कुछ रिकवर हो गई हैं। बाकी कोई हमारी 30 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो पाइपलाइन में इंशाल्लाह जल्द वो भी रिकवर हो जाएंगी और फिर वो हम लोगों को जो जिनकी वो गाड़ियां हैं उनको हवाले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है भाई? जी मेरा डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली से ताल्लुक़ है। तो आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी? जी 2016 में मेरी गाड़ी चोरी हुई थी पेशावर मोड़ से। अच्छा, 2016 में? जी हाँ। तो तकरीबन कोई 5 साल पूरे होने वाले। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल 5 साल हो गए। कितनी खुशी हो रही है कि 5 साल में आपको नई गाड़ी मिली जैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुश हूँ, और स्पेशली एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से मेरी गाड़ी रिकवर्ड की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका स्पेशली इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी अच्छी एफर्ट है अफसरान की, और जो निचले तबका है वो भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। जी तुमको तासो मासा गोरे चिकम इस्लामाबाद क्राइम बीट की और सीनियर चिकम जर्नलिस्ट दी वक्त मुसरा चिकम एक्स प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब शकील करार साहब, अंदर से जून चिकम नुमाइंदगी सुबहान साहब और काशिफ साहब दे और बाबर मलक साहब, ख़ासकर क्राइम दे इस्लामाबाद पर हवाले से कम खबरों को नो मेन चिकम करेक्टर दी शकील करार साहब तजी चलता के डेर ज़्यादा पर दी बनी नज़र आ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शकील साहब ये बताएं कि इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि जो गाड़ियों का या जो क्राइम रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है और अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि सख्त आर्डर किए हैं IG इस्लामाबाद ने कि अब जो भी ऐसा स्ट्रीट क्राइम हो को वक़ूआ होगा उसकी फ़ौरी तौर पर FIR होगी, और उस FIR की ताख़ीर करने वाला कोई भी अफसर होगा उससे खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। इसलिए मुकदमात चूँकि दर्ज हो रही हैं तो इसलिए नज़र आ रहा है कि क्राइम बढ़ा है। क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है, पर्स स्नैचिंग है, डकैती है, राजनी है, बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। असल इशू ये है कि पुलिस के पास स्ट्रेंथ क्या है। 25 लाख की आबादी है, टोटल आपकी इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेंथ है 10,000 है, 10 से 11,000 है। उसमें आपका VVIP सिक्योरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट की ड्यूटी है, रेड जोन है, ट्रैफिक पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है। ऑपरेशन के पास कितनी है? 3, 3.5, 5,000 मैक्सिमम हेडक्वार्टर में लाके। अभी मज़ीद आबादी बढ़ रही है, आपकी कहना है कि 25 लाख तक आबादी बढ़ चुकी है, मज़ीद बढ़ रही है, और इसमें इलाके भी बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो पुलिस की नफरी आप कह रहे हैं कि कमी की वजह से ये सूरत हाल का सामना है। देख, खाली अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो खाली नफरी की बात नहीं है। खाली नफरी भर्ती कर लेंगे तो उससे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। इसको वसाइल देने होंगे, गाड़ियाँ देनी होंगी, नई मोटरसाइकिल देने होंगे, इसके फंड्स में इजाफा करना होगा। पहले इसको वेल इक्विप करें इस्लामाबाद पुलिस को, फिर इनको टास्क दें और फिर इनसे रिपोर्ट लें, परफॉर्मेंस रिपोर्ट की आप कारकर्दगी क्या है। क्राइम हो रहे हैं, होते हैं, पुलिस अधिकारों की नाकिस तफ्तीश भी है, मुलजमान नहीं पकड़ते या FIR दर्ज करके भूल जाते हैं, ये तो एक मामूल की बातें चलती है। अभी भी यही हो रहा है कि FIR दर्ज हो गई है, बस अब उसके बाद मुलजमान पकड़ना है, उसको कानून के किनारे में लेके जाना है, वो अमल भी सुस्ती का शिकार है।
तो इसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मौजूदा आज कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन खाली भर्ती नहीं, उसके साथ हुकूमत को इस तरह जो बाकी चीज़ें हैं, इस्लामाबाद पुलिस के लिए गाड़ी, दीगर वसाइल है, वो फराम करने होंगे। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सटेंड करना होगा, उसमें लेटेस्ट कैमरे लगाने होंगे जिसमें लेटेस्ट फीचर्स होंगे, ताकि जराइम को कंट्रोल करने में जो ऑपरेशन पुलिस है उसको उस कैमरों से काफ़ी मदद मिल सके। बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आप बताएं कि आप भी जो डेली क्राइम रेशो आप देखते हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से आप बताएं कि कितनी रेशो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं गाड़ियों के हवाले से, और उसकी जो नेटवर्क है, क्या पुलिस इसमें भी कामयाब हो सकी है कि जो ये नेटवर्क है इसको तोड़ने में कामयाब हो सकी है अभी तक? देखिए, इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल है, इसका बॉर्डर एरियाज़ जो है वो दीगर KPK से भी मिलता है, पंजाब से भी मिलता है, पिंडी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है, KP पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। तो ये पुलिस की जो म्यूचुअल इनकी आपस में जो है वो सेटिंग नहीं है, वो उनको आपस में ये इनके साथ एक अलाइंस करना चाहिए पंजाब पुलिस और KP पुलिस के साथ, ताकि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसको वो सिक्योर कर सकें, जहाँ से गाड़ी पार जाती है KP की तरफ चली जाती है या पंजाब साइड पे चली जाती है, ताकि अर्ली रिकवरी हो सके। दूसरा, बॉर्डर क्रॉसिंग से पहले उनको पता लग जाए। तीसरी बात ये है कि इसमें जो शहरियों को उनको भी अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है कि ऐलानात हो रहे होते हैं, बताया जाता है कि ख़ास तौर पे करोला गाड़ी, मैंने खुद DHA में सियाला थाने की तरफ से ऐलान होते सुना कि अपनी जो करोला, वाइट करोला, स्पेशली वाइट करोला घर से बाहर पार्क ना करें, उसके घर से अंदर पार्क करें। तो शहरियों को भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो थोड़ी एहतियात करें अपनी गाड़ियों के हवाले से, उसमें ट्रैकर सिस्टम लगाएँ और पुलिस के साथ मुकम्मल इस हवाले से ताउन करें। अभी तक कितनी गाड़ियाँ आपके इल्म में है कि कितनी रिकवरी हो चुकी है, कितनी अभी रिकवरी नहीं हो चुकी है? देखिए, पुलिस ने जो अभी बताया है कि वो गुज़िश्ता साल से इस साल तक ये इन्होंने अभी बताया जो 12 करोड़ की रिकवरी की है, अभी जो उन्होंने दी है वो 8 करोड़ की रिकवरी तकरीबन दी है। इस IG साहब के आने के बाद, जो IG काजी जमील रहमान के आने के बाद, ये 8 करोड़ की एक बड़ी रिकवरी है जो 2 माह में के कलील अरसे में इन्होंने की है, और मज़ीद भी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भी कई लोगों के ऐसे पेंडिंग केसेस हैं, जैसे इन्होंने बताया कि 14 साल पुरानी भी एक गाड़ी रिकवर की है इन्होंने। कई लोगों की ऐसी रिकवरियाँ हैं जो अभी तक इनकी रेंज से बाहर हैं, वो रिकवरीज नहीं हो सकी। उसकी तरफ भी इनको खुसूसी ट्रेंड लोगों को इस तरफ लाना चाहिए ताकि वो रिकवरी में इनको हेल्प आउट कर सकें। बहुत शुक्रिया। सुभान साहब, आप इस हवाले से बताएं, नेटवर्क के हवाले से बताएं, क्या इस्लामाबाद में जो लोग हैं जो गाड़ियों का चोरी करते हैं, ख़ासकर आप देख रहे हैं कि रेड जोन से भी गाड़ियाँ चोरी हुई है, तो इस हवाले से आप बताएं कि इस नेटवर्क के अभी तक क्यों नाकाम हो चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस? इस्लामाबाद के 31 दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी, इस्लामाबाद पुलिस की स्ट्रेंथ वो बहुत वीक है। 21वीं सदी है, इस्लामाबाद की जिस तरह से स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, इस्लामाबाद डेवलप हो रहा है, शहर बहुत ज़्यादा दूर तक अब फैल चुका है। सिर्फ शहर की बात नहीं है, शहर के जो मसाफाती इलाके हैं वहाँ से बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। सिर्फ कार चोरी नहीं है बल्कि मुनज़्ज़म किस्म के जराइम हैं। एक ही लहर आती है एक किस्म के जराइम की इस्लामाबाद में, उनके ऊपर काबू करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस फ़ोर्स की को इंक्रीज़ नहीं बल्कि पुलिस फ़ोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करनी होगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी होगी। अब दौर बहुत जदीद हो चुका है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, आप घरों पे कैमरे लगा लें या किसी भी किस्म की शहरी अपनी तरफ से एहतियात कर लें, उसको तोड़ने के लिए, उस स्ट्रेंथ को वीक करने के लिए इतना मुनज़्ज़म जब ग्रो हैं तो उसके लिए पुलिस को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी। हमें लोकेटर्स प्रोवाइड करने होंगे, कैमरास प्रोवाइड करने होंगे, कैमरास को मॉनिटर करना होगा। पुलिस के CCTV सेल ही देख लें अगर सेफ सिटी को, तो उसके जब कोई जुर्म होता है इस्लामाबाद में एक जुमला बिल्कुल रटा रटाया पूरी पुलिस फोर्स के पास है, किसी सेफ सिटी का कैमरा ख़राब था। सवाल तो एक ये पैदा होता है, जब सेफ सिटी का कैमरा ख़राब होता है तो जुर्म होने का इंतज़ार क्यों किया जाता है? वो सिर्फ कार चोरी नहीं है, वो कोई दहशतगर्दी का वाक़या है, कोई टारगेट किलिंग है, वो कोई चोरी है, डकैती है, राज़नी है, तो उसमें कम अज़ कम उन चीज़ों को पहले से ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? फिर जो थाने हैं, जो ऑपरेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो अब हमने देखा पिछले तकरीबन 2 से ढाई माह में जब ये नई पुलिस की कमांड आई, DIG नए आए, IG नए आए, SSP ऑपरेशन जो कि पहले एज SP भी यहाँ पे बेशुमार अरसा इस्लामाबाद में गुजार, उसके बावजूद अगर जराइम पे सामने आ रहे हों, जब एक आपके पास स्ट्रेंथेंड किस्म का SSP सो कॉल्ड कहा जा सकता है कि मौजूद हो, तो फिर ये ज़रूर सवालिया निशान है कि क्यों स्ट्रेंथ डेवलप नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत को इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर। हुकूमत ने तो कहा भी था कि पुलिस की तब्दीली के हवाले से बड़ी नारे लगाए थे, तो अभी तक मतलब इस हुकूमत ने
पुलिस में भी कोई खातरख्वा इजाफा नहीं किया या उसके हवाले से इस्लाहात नहीं की? जी, मौजूदा हुकूमत ने दावे तो बहुत बुलंद बांग किए थे, लेकिन जब आप ग्राउंड से बाहर होते हैं तो एक कमेंटेटर की हैसियत से बात करना और ऑन ग्राउंड कुछ इक़दामात करना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हमारे पहले सीनियर कोलीग्स ने भी बात की कि पुलिस फ़ोर्स कोई सिर्फ इजाफ़ा नहीं है, इसके साथ साथ जो शहरी हैं या लोकल जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि वो तो पेड सिक्योरिटीज़ हैं, उनको अच्छी तनख्वाह दी जा रही है, रेजिडेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज़ रेजिडेंट्स को मिल रहा क्या है? सिक्योरिटी के जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रही हैं, उनकी कैपेसिटी इन्हेंस करनी है। फिर मौजूदा हुकूमत के ऊपर है, तो वज़ीर दाखिला जो इस टाइम पे हैं वो समझते हैं थाने की चीज़ को। शेख रशीद साहब के मुतालिक थाना कचहरी वो बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उनको भी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करनी होगी। उनको इख्तियारात के साथ साथ जो कारकर्दगी है वो सिर्फ इस सूरत बेहतर हो सकती है कि अगर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। अब दौर ही टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के बगैर अगर आप ये कहेंगे कि इनफरादी हैसियत में कोई शख्स परफॉर्म कर सकता है तो ये आप मुमकिन नहीं है कम अज़ कम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ है बाबा मलिक साहब। इससे बात करेंगे कि जिस तरह और दोस्तों ने बात की है, ख़ासकर शकील साहब ने जो बात की है कि आबादी बढ़ रही है लेकिन पुलिस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जिस तरह पुलिस अब दावे कर रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे और रिकवरी भी काफ़ी की है, क्या ये काफ़ी है कि अभी जो रिकवरी हुई है इससे काफ़ी लोगों को मतलब है कि कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप होगा जिस पे आवाम का थोड़ा सा एतमाद बहाल होगा पुलिस पर। ये जो रिकवरी इन्होंने बताई अजीज साहब ने, एक अच्छा कदम है पहले के आवाम थोड़े से सेटिस्फाई होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो पिछले 3-4 साल का आप डेटा निकाल लें तो इससे कहीं 100 गुना ज़्यादा है जो जिससे इस्लामाबाद के जो आवाम है वो इससे महरूम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो मौजूदा अजीज साहब हैं वो अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनको कंटिन्यू करना चाहिए और एक बाकायदा से अपग्रेड करना चाहिए अपने प्रोसिक्यूशन की टीम को, इन्वेस्टिगेशन की टीम को, ताकि जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, स्नैचर वगैरह, जैसे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको मॉडर्न टेक्निक यूज़ करना पड़ेगी, ना कि आप पुरानी कन्वेंशनल टेक्निक्स पे जाएं। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि जो क्राइम रेशो है ये क्यों बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? आबादी की वजह से है या कि ना दूसरी अवामिल इसमें और सूबों से लोग आते हैं उस वजह से है? देखिए, एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, जराइम तो हमेशा ही होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये नोट की गई है, अगर आप देखें तो जो पुलिस है वो FIR दर्ज ही नहीं करती, सब अच्छा की रिपोर्ट आ जाती है। इस दफ़ा आजी साहब ने कहा है कि कोई भी फाइल आएगा तो आपने उसकी रिपोर्ट FIR लाजमी दर्ज करनी है, तो शायद इस वजह से क्राइम रेशो जो है वो बढ़ने की खबरें आ रही हैं। लेकिन क्राइम तो शुरू से ही होता रहा है और पिछले 2 साल में भी आपने देखा कि जिस तरह एक स्ट्रीट क्राइम की लहर आई है, और अभी भी अगर आप शाम के बाद चले जाएं तो लोग से महफूज ख़ुद को तसव्वुर नहीं करते। स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग और जो कराची का तरीक़ेकार था तर्ज सेम वही अडॉप्ट किया जा रहा है। और अलमिया तो ये है कि अगर आप थोड़ी सी मुज़ाहमत करते हैं वो आप पे फायर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट क्राइम और बाकी जो भी क्राइम है वो तो हमेशा से रहा है, लेकिन जो थाने होते हैं, वो थानेदार वगैरह जो भी हैं, SHOs वगैरह, वो अपने थाने की बेहतर शो करने के लिए कि वो FIR दर्ज नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आईजी साहब का अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी आपके पास दरख्वास्त गुजार आए, आप चाहे वो छोटी अमाउंट है या बड़ी है, आपने उसका FIR दर्ज करनी है और उसको बिल्कुल उस पर फॉलोअप करना है उसको। हमारे साथ है अभी राजा वकार साहब। आप मुझे बताएं कि आप भी यहाँ क्राइम बीट करते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है और इस्लामाबाद की निस्बत पिंडी में ज़्यादा क्राइम रेशो है या इस्लामाबाद में? देखें, पिंडी में भी क्राइम तकरीबन अक्सरियत से ज़्यादा हो रहे हैं अभी, तो इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है, इस्लामाबाद में कम है और पिंडी में ज़्यादा है। तो अभी क्या समझते हैं कि जिस तरह के अभी इस्लामाबाद पुलिस कह रहे हैं कि हम नए उसकी तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़र्क आएगा या कि पुलिस में मज़ीद इजाफा किया जाए? देखें, जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उससे भी हो सकता है, लेकिन अगर नफरी ज़्यादा कर दें तो ये शहर की जो हिफाजत हो सकती है, नफरी की वजह से हो सकती है। जिस तरह दूसरे दोस्त करेंगे, जिस तरह दूसरे दोस्त कह रहे थे कि नफरी बहुत कम है, यहाँ प्रोटेस्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो ये वजूहात हो सकती है। जी, नफरी जो है ना ज़्यादा करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया जी ګرانو کتونکو تاسو زموږ نئے پروګرام ولید نن موږ کوشش دغه و چې دلته کې تاسو لیدل کرایم چې کوم بیټ کوي رپورټران دي هغه هم په دې حواله سره خبرو کې یو طرف ته که اسلام آباد وګورئ دلته روزانه چې کوم دي یا احتجاجونه یا چې کوم پروټیسټ وي هغه روزانه بیس منې سنس روان وي بیا غټ پروټیسټ چې کوم وي بیا د سیاسي پارټیانو چې کوم پروټیسټ وي هغه خو انتها ته ورسي یو طرف ته پولیس د سره مخامخ وي بل طرف ته اسلام آباد کې 25 لکه پورې وي آزاد ذرایع وي چې ابدي رسیدلی ده او د سره سوسایټیز چې کوم دي دین په دین بڑھاویږي اسلام آباد پیلويږي خو پولیس کې هغه شانتي نفري چې کومه ده هغه شانتي لس نه تر 12,000 پورې پولیس نفري ده او دغه ټول اسلام آباد د سره پروټیسټ او بیا هاي د ځکه هاي چې کوم افیشلز دي هغه د لپاره سکیورټي او بیا چې کوم ریډ زون دی هغه د لپاره سکیورټي پولیس چې کوم دی هغه نفري ډېر کمه ده د لحاظ سره او بل طرف ته چې کوم کرایم ریشو ده هغه ورځ په ورځ په اسلام آباد کې اضافي وجنه خلک چې کوم دي اسلام آباد کې هم بیا ځان غیر محفوظ غني نو دی وجنه نوې آی جی چې کوم راغلی دی هغه په 2 میاشتو کې خپل کارکردګي هغه چې کوم دا او خوله او بل طرف ته هغه د اف آی آر باندې سختی کړی دا او سره چې کوم دلته کې کرایم ریشو دا هغه روکتام د لپاره هغه اقدامات اوچت کړی دي خو هغه وایي چې جدید ټیکنالوژي به هم استعمالو آیا چې دلته کې نفري کمی یا نور چې کوم مسایل دي هغه ته پولیس ته هغه پوره نشي نو یا په دې سره به دغه کرایم ریشو کم شي او کنه دغه راتلونکي وخت کې پته لګي تاسو دا پروګرام اوریدل یقینا تاسو به خوښ شوي وي نو پروګرام سبا بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه ساعت پر غواړم تاسو نه اجازه د الله په امان